हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ यानी मॉडल पेपर देखेंगे एग्ज़ाम 2024 के लिए। तो चलिए देखेंगे आप लोग का 10 वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से छाटेंगे हम लोग और उसके बाद 10 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए इसमें से आप लोग के लाए हैं हम लोग मॉडल पेपर से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 से 10 तक आपको देंगे। तो चलिए देखेंगे। यहाँ से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संबंध r बराबर 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1 समुच्चय a बराबर 1 2 3 4 पर कैसा संबंध है। इसमें आप को पूछ रहा है संबंध कैसा है, रिलेशन पूछ रहा है इसमें। तो चलिए देखेंगे कि समतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो चलिए आप लोग के लिए देखेंगे हम लोग इसमें इस पर हम देखेंगे। तो देखिए आपका दिया है जो है समुच्चय a बराबर 1 2 3 4 ये दिया है। तो समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, इस सब में क्या चाहिए, रिलेशन r में सब में क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। 1 1 तो 2 2 3 3 4 4 ये हो जाएगा आपका। सममित के लिए होता है कि इसमें देखना पड़ता है कि आपका क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए रिलेशन में 1 2 2 1 इस तरह से होना चाहिए। सभी फंक्शन का क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, ए और बी इस तरह से होना चाहिए। और समतुल्य के लिए सबका क्या होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। और संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए आप लोग के लिए, इसमें इसको फिर ये वाला को लिए तो फिर उसके बाद ये दोनों, फिर उसके बाद ये दोनों का रिलेशन होना चाहिए। तो चलिए इसमें देखेंगे आप लोग का रियल नंबर में कौन सा फलन है। तो देखिए ए और ये बी हो गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी और ए। देखिए यहाँ पर ए और बी है, बी और ए। तो ये कौन सा संबंध हो जाएगा, सममित। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका काफ़ी। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 2 tan इनवर्स बराबर होता है फार्मूला। 2 tan इनवर्स बराबर फार्मूला होता है आपका 3 फार्मूला होता है यहाँ पर। तो चलिए देखेंगे हम लोग। एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x और बाटा में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद चलिए देखेंगे हम लोग तीसरा नंबर आपका फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2 होता है। ये आपका फार्मूला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अवकल समीकरण डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई बराबर डी वाई बराबर 0 का हल है। तो हल पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग 9.5 यानी 4 में हम लोग पढ़े हैं। तो इसको क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और इसका करेंगे तो 2 हो जाएगा और प्लस वाई के करेंगे तो वाई स्क्वायर बाटा में 2 हो जाए। तो इसका क्या मान हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में सी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। उसके बाद है चलिए 5 नंबर कह रहा है जे वेक्टर डॉट जे डॉट पूछ रहा है। तो इसका डॉट में देखिए इसका मान होता है आपका डॉट के लिए 1 होता है 1। अब क्रॉस में दे दिया आपका इस तरह से, ये आपका क्रॉस में दे दिया तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन डॉट में दिया है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 6 नंबर के कह रहा है इतना के मोड निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट में ले लेते हैं। आई के क्या है मान, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अब प्लस में क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 का 9 प्लस 4 2 दूनी के 4 प्लस 5 है 15 25 सॉरी। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है, 25 25 और 4 29 और 29 इसमें से 31 38 हो जाएगा।
तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 7वां नंबर का आ रहा है इसका डीसी, तो इसका डीसी सेम होता है, ई के पावर में 1 से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलिए हम लोग देखेंगे आगे 8 नंबर का। 8 नंबर के कह रहा है y बराबर, यदि y बराबर cos log x तो dy बटा में क्या दिया है dx, इसका मान ज्ञात करना है dc। तो चलिए हम लोग ज्ञात करेंगे। cos log x ये दिया है, तब इसको dc करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x dy बटा में dx, इधर हो जाएगा d बटा में dx। फंक्शन क्या है आपका cos log क्या चीज़ x, ये है आपका। अब यहाँ पर हम लोग का भिड़ाएंगे श्रृंखला नियम, cos log x। श्रृंखला नियम में पावर आता था, पावर के अंदर वाला, अब इसमें थीटा है तो थीटा के डीसी करेंगे तो log x, और इसी को साथ क्या कर देते हैं गुना log x इंटू बटा में dx। तो देखिए cos के डीसी हो जाता है आपका माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन x, x के जगह पर क्या है log x, तो log x लिखेंगे, और log का डीसी होता है 1/x होता है, क्या होता है 1/x। इसका मान आ गया माइनस 1/x साइन x, x की जगह पर क्या है log x। ये ऑप्शन नंबर कौन सा में आ रहा है आप लोग के लिए देखेंगे। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका ये ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए हम देखें अगला क्वेश्चन देखें, 10वां नंबर देखेंगे। 10वां नंबर इसका समाकलन करेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा k आ जाएगा, x प्लस k। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद चलिए 10 गो हम ऑब्जेक्टिव देख लिए, अब 10 गो हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। दस गो हम लोग क्या देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आप लोग के लिए यहाँ पर आ गया, लाइन से देखेंगे। कह रहा है यदि फंक्शन r टेंस टू r द्वारा परिभाषित फलन f(x) बराबर 2x - 7 बटा में 4 व्युत्क्रमणीय है तो a f डैश निकालना है, यानी a फंक्शन के इन्वर्स निकालना है, यानी प्रतिलोम। तो चलिए इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। तो देखिए लिखा है f(x) बराबर आपका 2x - 7 बटा में 4। तो हम माना कि f(x) बराबर y, यानी इस फंक्शन को हम y के बराबर मान लिए। तो यहाँ पर आपका फंक्शन कहाँ दिया है y बराबर क्या आ जाए, फंक्शन के जगह पर 2x माइनस में 7 बटा में क्या आ जाएगा 4। अब देखिए ये बटे में है तो इधर लाएंगे 4y बराबर में इधर क्या बचेगा 2x और माइनस में 7, क्या बचेगा माइनस में 7। तो देखिए माइनस में है इस पार बराबर के, इधर आएगा तो प्लस में 4y + 7 बराबर में 2x। अब देखिए 2 गुना में है तो इधर आ जाएगा भागे में, तो 4y + 7 और बटे में क्या आ जाएगा 2 बराबर में x। देखिए इसका क्या निकल गया, हमें प्रतिलोम यानी इन्वर्स निकल गया, क्योंकि इसके बराबर में हम लोग क्या ला दिए ये ला दिए, और इसकी जगह पर ये ला देंगे तो ये सीधा हो जाता है। जैसे में हम लोग फंक्शन में ऐसे चलते हैं y बराबर साइन इन्वर्स हाँ x, तो इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा साइन y हो जाएगा और बराबर में x। जस्ट उसी तरह से इसको किए हैं हम लोग। तो चलिए आगे देखेंगे, ये आ गया। तो अब यहाँ पर लिख देंगे आप लोग के लिए, हम लोग लिखेंगे f इन्वर्स क्या चीज़ y बराबर में क्या आया ये मान 4y + 7
अब बटा में क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ डैश, यानी एफ डैश बर एक्स पहले इंटू एक्स बराबर में हो जाएगा आपका ये वाला मान नहीं, ये एक्स वाला, तो हो जाएगा 4x + 7 बटा में क्या आ जाएगा 2। ये मान आ गया आपका। ये इसी तरह से बनेगा क्योंकि देखिए ये इन्वर्स है तो f यानी y के फंक्शन में ला दिए और इसी के जगह पर हम f यदि फंक्शन में पुट करेंगे x तो ये सब पूरा क्या हो जाएगा मान x का मान हो जाएगा फंक्शन। तो चलिए ये 2 नंबर का था, ये 2 नंबर का आपका एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स का। चलिए आगे देखेंगे हम लोग कौन सा दूसरा नंबर आप दूसरा नंबर का मुख्य मान बताए tan इनवर्स 1 + cos इनवर्स -1/2। तो अब इसको हम लोग हल करेंगे, इधर घुमा दे रहे हैं। दूसरा नंबर tan इनवर्स 1 + cos इनवर्स -1/2, इसको मानेंगे लेट tan इनवर्स 1 बराबर y, इसको मानेंगे हम cos इनवर्स -1/2 बराबर में z मान लिए। तो इसका मान क्या हो जाएगा y + z, क्या हो जाएगा y + z, समीकरण क्या हो जाएगा 1। अब इसमें क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, लिख के क्या करेंगे हल करेंगे। tan इनवर्स 1 बराबर में क्या माने हैं y। तो देखिए इधर tan है इन्वर्स है तो इधर जाएगा तो tan होगा, तो 1 बराबर में हो जाएगा tan y, और tan कितना का मान होता है ये 1, तो tan 45 डिग्री, तो इधर tan π/4 tan y। देखिए tan से tan कैंसिल, आपका इधर क्या बच गया π/4 y बराबर क्या आ गया π/4। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग cos इनवर्स के -1/2 बराबर में z माने हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे, यानी cos इनवर्स -1/2 बराबर में क्या माने हैं z। अब देखिए tan cos इनवर्स इधर है तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा cos, अब cos में माइनस रहता है तो यहाँ पर पाई माइनस cos, ये कितना डिग्री का मान है, तो ये आपका साइन में 30 डिग्री का मान हो जाएगा। तो इसका साइन का उल्टा होता है तो cos, तो ये आपका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के रेडियस में मान कितना हो जाएगा आपका 3, तो 3 × 6 = 18, यानी π/ क्या हो जाएगा 3 बराबर में cos z। देखिए cos से ये cos कैंसिल, तो आपका इधर बच गया पाई माइनस π/3, इधर आपका z। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 3 मिलेगा और तिरछा तिरछी गुण है तो 3π -π बराबर में क्या आ जाएगा z। अब इसको 3π में से 1 गो पाई घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2π/3 बराबर में z। तो z के मान आ गया 2π। तो यहाँ पर समीकरण 1 में पुट कर देंगे। समीकरण 1 आपका क्या माने थे यहाँ पर y + z, तो y के मान क्या आया है यहाँ पर π/4 आया है, तो लिखेंगे y + z। समीकरण 1 में इस सब का मान पुट करने पर तो y के मान आया π/4 और प्लस z के मान आया 2π/3। अब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें एलसीएम 12 यानी 12। अब इसको इसके साथ है और इसको इसके साथ है तो 3π अब प्लस ये इसके साथ है कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8π। अब इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 3 गो पाई में से 8 गो पाई घटाए जोड़ेंगे तो कब 11π/12। ये आपका आंसर है। 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो चलिए तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे। तीसरा नंबर का है यदि sin इनवर्स 1/3 + cos इनवर्स x बराबर π/2 तो x का मान बताओ। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ये देखेंगे यहाँ पर तीसरा नंबर साइन इन्वर्स 1 बाई क्या हो जाएगा 3 दिया है, अब प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर π/2। तो एक्स का मान ज्ञात करना है हमें। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इधर देखिए इसको हम लोग उस पार ले जाएंगे, यानी कॉस इन्वर्स एक्स बराबर है आपका π/2। इधर प्लस में था साइन, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो साइन इन्वर्स 1/3। तो देखिए क्लास 10th में कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता था कॉस थीटा। क्या होता था, कॉस थीटा। क्या होता था, कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम इसी के तरह 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो इधर आपका है कॉस इन्वर्स एक्स, तो इधर क्या आ जाएगा साइन इन्वर्स, सॉरी कॉस इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस साइन इन्वर्स दिया है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस इसके फॉर्म में। तो कॉस इन्वर्स 1 बाई क्या हो जाएगा 3। तो देखिए कॉस इन्वर्स से आपका कॉस इन्वर्स कैंसिल, तो एक्स बराबर इधर आ 1/3। तो ये आपका मान हो गया। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन चलेंगे, सिद्ध करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध करे कि कॉस इन्वर्स 4/4 क्या है 5 प्लस कॉस इन्वर्स 12/13 बराबर कॉस इन्वर्स क्या 33/65 आपको लाना है। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, तो लिखेंगे कॉस इन्वर्स 4/5 प्लस कॉस इन्वर्स 12/13 बराबर में है आपका कॉस इन्वर्स 33 क्या है 65 हमें लाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS ये है आपका, ये आपका है RHS। तो LHS से ला देंगे हमें क्या चीज़ RHS, कॉस इन्वर्स 4/5 प्लस कॉस इन्वर्स 12/13। तो यहाँ पर आपका होता है फार्मूला होता है एक, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई बराबर होता है आपका कॉस इन्वर्स एक्स इंटू वाई माइनस क्या आ जाएगा माइनस अंडर रूट एक बार एक्स के एक्स स्क्वायर, एक बार क्या चीज़ इंटू वाई के माइनस में वाई स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है। तो इसी पर रख देंगे। हाई आपका क्या मान है एक्स का, हाई आपका मान है वाई के। तो यहाँ पर रख देंगे कॉस इन्वर्स एक्स इंटू वाई। तो एक्स क्या है 4/5 और वाई क्या है आपका 12/13 है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स के मान क्या है 4/5 के होल स्क्वायर इंटू में क्या है वो 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई के मान क्या है आपका 12/13 के स्क्वायर, 12/13 के होल स्क्वायर। तो हमें देखिए कितना आ रहा है कॉस इन्वर्स, देखिए इसको इसके साथ गुना कर देंगे और इसको इसके साथ है, तो कितना आ जाएगा 12 का पहाड़ा क बार पढ़ेंगे, यानी 12 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार, तो कितना आ जाएगा हमें 48। और कितना 5 का टेबल पढ़ेंगे कितना 13 बार, नहीं तो 13 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार, तो आपका आ जाएगा 65 माइनस अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 4 का, तो कितना आ जाएगा हमें 16 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, और इंटू 1 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 बराबर 144 होता है, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 13 169 होता है। आपका ये आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस इन्वर्स 48/65 माइनस अंडर रूट,
अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या मिल जाएगा हमें 25 और इसके साथ मल्टीप्लाई -16 और इसमें क्या बचेगा इनटू में एलसीएम क्या आएगा 169 आ जाएगा 169 और इसके साथ क्या कर देंगे तिरछा तिरछी गुना तो 169 और -144 ये आया। उसके बाद कॉस इनवर्स 48/65 माइनस इसका कितना मिल जाएगा यानी 25 में से 16 कम करेंगे तो क्या मिलेगा 9/25 इसमें से इनटू में क्या बचेगा इसमें से देखिए कम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 5 और 6 में से 4 कम करेंगे तो मिलेगा 2 और 1 में से 1 कम करेंगे तो मिल जाएगा आपका 0 तो 1 आपका 169 बटे में और यहाँ पर देखिए आपका आ गया है कॉस इनवर्स 48/65 माइनस आपका देखिए इसका बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें रूट के बाहर आएगा तो 3 और इसका 5 आ जाएगा क्योंकि देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 मिलेगा 3 के स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा 9 क्या मिलेगा 9 और रूट के बाहर वर्गमूल निकलेगा 9 के वर्गमूल क्या होगा 3 और 25 का वर्गमूल यानी 25 का वर्गमूल क्या है 5 इंटू 25 के वर्गमूल 5 और इसका वर्गमूल हमें क्या मिलेगा यानी 13 तो देखिए इसको काट देंगे 5 से 5 कैंसिल आपका मिलेगा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस इधर आपका बच गया 3/13 हो जाएगा। देखिए 3/13 क्योंकि देखिए 5 से 5 कैंसिल तो ऊपर का ऊपर गुना नीचे का नीचे गुना तो देखिए आप लोग का इतना आया है। अब इस पर हम लोग कर दे रहे हैं यानी उतार दे रहे हैं कॉस इनवर्स 48 बाई कितना था 65 माइनस 3/13 देखिए इतना है आपका। यहाँ पर हम लोग हल करेंगे इसको तो कॉस इनवर्स इसका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा यानी 65 और 13 के यानी 65 और 13 के तो कितना बार में कैंसिल होगा ये 13 से कितना बार में 5 बार में और ये 1 बार में तो यानी इसका एलसीएम हमें मिलेगा 65 यहाँ पर इससे भाग देंगे तो हमें 1 ऊपर वाला में गुना कर देंगे तो 48 मिलेगा और माइनस इससे भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा और 5 में इससे गुना कर देंगे तो कितना आ जाए 15। उसके बाद कॉस इनवर्स 65 है बट्टे में उसके बाद 48 में से 15 कम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8 में से 5 कम किए तो हमें 3 और 4 में से 1 कम किए तो 3 मिलेगा 3 तो आपका आ गया 33 तो ये आपका RHS आ गया। क्या आ गया RHS देखिए प्रूव्ड। देखिए आपका RHS यही लाना था हमें कॉस इनवर्स 33/65 आया है आपका देख लीजिए ये सही है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये B + C B C और A C + A C A B और A + B ये है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो चलिए इसको हटा दे रहे हैं अब देखेंगे इसको हम लोग इसका हल। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे R1 × R1 माइनस और यहाँ पर R2 + R3 यानी R1 इसको बोला जाता है इसको R2 इसको बोला जाता है R3 इसको बोला जाता है C1 C2 और इसको C3 यानी इसको बोला जाएगा कूलम यानी स्तंभ इस लाइन को
और इस लाइन को पंक्ति बोला जाता है। इसको इंग्लिश में रो बोला जाता है और स्तंभ को इंग्लिश में रो कॉलम बोला जाता है। तो देखिए ये है आपका R2 और ये है आपका R3, इसको हम लोग जोड़ के इसमें से इसको घटाएंगे, यानी ये आपका है B प्लस C और किसको घटाएंगे, ये इसको जोड़ के घटा देंगे, यानी B प्लस क्या आ जाएगा C। तो घटा दिए तो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा ऊपर में 0। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, ये R2 को और R3 को कुछ नहीं छेड़ना है, इसको लिख देंगे हम लोग, जैसे उतार देंगे, जो दिया है वो उतार दिए, A प्लस B उतार दिए। देखिए जो दिया है ऊपर में वहीं उतार दिए। उसके बाद हमें क्या किसको छेड़ना है, R1 को उल्टा पलटा करना है। उसके बाद देखिए ये वाला को दोनों को पहले जोड़ेंगे, तो आपका C प्लस A, अब प्लस में क्या हो जाएगा, ये आपका C। उसके बाद किसको साथ है, इसको R1 को घटाएंगे, तो यहाँ पर आपको माइनस A क्या आ जाएगा, माइनस A। तो घटाएंगे तो देखिए माइनस है, ये अंदर में जाएगा तो सबको माइनस कर देगा, माइनस माइनस। तो देखिए प्लस में है और ये माइनस में कैंसिल, तो यहाँ पर आपका माइनस सी, तो कौन सी हो जाएगा, -2C। और यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे, तो आपका B प्लस A प्लस B आ गया। किसको घटाएंगे, इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर माइनस, यानी माइनस यहाँ पर लगा तो इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर देगा। देखिए प्लस A माइनस A कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा आपका -2B। क्या बचेगा, -2B। तो अब यहाँ पर देखिए किसी एक को प्रसार कर देंगे, या तो पंक्ति को प्रसार कर सकते हैं और नहीं तो आप स्तंभ को। तो चलिए हम लोग स्तंभ को प्रसार कर दे रहे हैं, इसको C1 को, तो लिखेंगे C1 को प्रसार करने पर। तो देखिए इसको प्रसार करेंगे तो क्या आ जाएगा, सब हमें क्या मिलेगा, 0। तो इसको प्रसार नहीं करते, अब इसको करेंगे, तो यानी 31 कौन सा आ जाएगा आपका, 3 + 1 = 4। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑड नंबर की इवेन नंबर, ये आपका इवेन नंबर है, यानी सम संख्या आ जाएगा। तो सम संख्या के आगे क्या लगा, प्लस, तो यहाँ पर आपका B, और जिसका हम प्रसार करते हैं वो लाइन कैंसिल, पंक्ति कैंसिल होता है, और उस वाला लाइन को स्तंभ में कैंसिल होता है, ये कैंसिल। तो बच गया आपका कौन सा, ये कैंसिल, तो बचा ऊपर में -2C, और नीचे बच गया C, ऊपर में बच गया -2B, नीचे बच गया आपका A प्लस B। और यहाँ पर आपका हो जाएगा हाई, क्या चीज़, हाई हो जाएगा आपका 21, हाई 21 हुआ, 3 प्लस 2 + 1, तो आपका ये क्या आंसर हो जाएगा, ऑड नंबर की इवेन नंबर, ये आपका ऑड नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस लगेगा, सॉरी यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर आपका 31 होगा, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो C। तो ये वाला लाइन कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या बच गया, -2C -B 2B C + AB, ये बच। अब इसका हम लोग हल कर देंगे, -B, ये इसके साथ गुना होगा तो -2C A + B, और उसके बाद हाई इसके साथ गुना होता है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एगो पहले से है तो इसको प्लस कर देगा, यानी 2BC, ये आ गया, ये आपका दोनों में गुना है, यहाँ पर +C। उसके बाद देखिए ये वाला इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, 2BC, और उसके बाद ये गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पर माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, यानी 2B और C + A, ये है आपका। अब इसको अंदर पहले इसको गुना कर देंगे, -B, तो इसको क्या कर देगा, -2AC, और उसके बाद ये इसके साथ है माइनस और प्लस, क्या आ जाएगा, -2BC, उसके बाद यहाँ पर है आपका 2BC, उसके बाद प्लस इसमें अब आएंगे, तो इसमें आएंगे तो इसको गुना करेंगे पहले 2BC ये वाला को, तो आपका हो जाएगा, इसके साथ गुना करेंगे तो 2BC इसके साथ है,
और प्लस आपका हो जाएगा 2ab, क्योंकि a है अंदर में। माइनस b बचा तो इसके साथ गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब गुना कर दे रहे हैं, ये इसके साथ माइनस और माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो देखिए इसमें यहाँ पर कटा लीजिए, यानी माइनस बी हल्का हो जाएगा। माइनस बी देखिए -2bc और 2bc प्लस में है माइनस में, तो कैंसिल, 0 बचेगा। इसमें देखिए आपका 2 माइनस में 2bc, इसमें भी प्लस में 2bc, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया। तो इधर में देखिए बच गया आपका -b कॉमन है आपका सभी में, तो -2ac, और यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0 हो जाएगा। और इधर आपका बच गया c, क्या बचा है यहाँ पर 2ab, ये बचा है। अब गुना कर देंगे इसको, तो माइनस माइनस क्या कर देगा इसको, प्लस, यानी 2abc प्लस है, क्या कर देंगे इसको, इसके साथ गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें क्या होगा, यानी 2abc हो जाएगा, ये भी 2abc हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या लिख रहा है, हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 2abc, तो कॉमन लिख लेंगे 2abc। तो यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो बोले 2bc जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गो, अब गुना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 4, 2 दूनी के 4, abc आपका आंसर आ गया। चलिए आगे देखेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर 6, यानी 6वां नंबर कह रहे हैं अवयव a बराबर इतना को एक सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसको, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 6वां नंबर देखिए, यहाँ पर अवयव दिया है a बराबर में क्या दिया है, 3, 5, 1 - 1 ये दिया है। अब इसको हम लोग हटाएंगे, यानी योगफल के रूप में हमें क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, योगफल के रूप में हल। चलिए हम लोग हल करेंगे इसको, यानी ऐसे कर दे रहे हैं। तो लिखेंगे, क्या हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि a बराबर होता है 1/2, और उसके बाद क्या होता है a + a', उसके बाद यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1/2 a-a', ये होता है आपका, ये फार्मूला है। क्या है, ये वाला फार्मूला है। इसको हम लोग लिखते हैं सममित अवयव, ये है, और इसको लिखते हैं विषम सममित अवयव। तो आपका हो जाएगा a बराबर 3, 1, 5 - 1 है, ये हो गया। इसको a' निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करते हैं। a' बराबर होता है, देखिए पंक्ति को स्तंभ बना देगा, स्तंभ को क्या बना देगा, पंक्ति। तो देखिए 3 हाई आपका पंक्ति है तो इसको स्तंभ बना देंगे, हाई पंक्ति है तो इसको स्तंभ बना दिए। लो देखिए ये बना दी, तो ये a' निकल गया। उसके बाद इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे, a + a' जोड़ देंगे, तो यानी a के मान क्या है आपका, 3, 1, 5 - 1 ये है। अब प्लस में a' क्या आया है आपका, 3, 5, 1 - 1। अब इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये इसके साथ 6 गो मिलेगा, और 5 और 1 कितना, 6, और ये वाला इसके साथ है तो कितना मिलेगा, 6, और ये वाला इसके साथ है तो -1, और यहाँ पर -1, यहाँ पर बीच में प्लस, -1 + -1। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस माइनस इसको पहले माइनस करेगा, और माइनस माइनस -2 हो जाएगा, यहाँ पर -2 आ गया।
आपका a प्लस a डैश के मान आया इतना। उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग a माइनस a डैश निकालेंगे। क्या चीज़, इसी को हम लोग घटाएंगे, यानी a माइनस a डैश बराबर में a के मान कितना है आपका, a के मान है 3 1 5 -1। b के मान भले a डैश के मान कितना आया था, ये 3 5 1 -1। अब इसको घटा देंगे, एक बार जोड़े इसको एक बार घटा देंगे, आपका बात खत्म हो जाएगा। देखिए इसके साथ घटाएंगे तो 0, इसके साथ ये घटाएंगे तो 5 गो में से 1 गो गया, 4 गो बचे, यानी 4 गो बचा है। उसके बाद ये वाला इसके साथ घटाएंगे तो 1 - 5, तो क्या बचेगा -4। इसके बाद ये वाला इसके साथ घटाएंगे तो ये वाला इसको प्लस कर देगा, तो प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये आया आपका, ये आया। तो उसके बाद ये वाला हम फार्मूले पर रख देंगे। क्या रख देंगे, ये वाला फार्मूले पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको मान रहे हैं हम लोग b बराबर 1/2 a माइनस a डैश। क्या चीज़, a माइनस a डैश बराबर में आपका आ गया 1/2। इसका मान क्या हो जाएगा ये वाला माइनस वाला के 0 4 -4 0, ये आ गया। इसको हम लोग मान लेंगे c 1/2 a प्लस a डैश बराबर में हो जाएगा 1/2। और इसका मान कितना आया था हमें, ये मिला है आपका 6 6 6 -2, ये वाला इसके जगह पर क्या मान है c, और इसके जगह पर क्या मान है b। तो अब इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, b प्लस c को जोड़ देंगे। तो आइए इस तरह हम लोग देख ले रहे हैं। तो b प्लस c क्या है आपका, b क्या है आपका, ये है आपका 1/2 4 क्या है 1/2 क्या है 4 है, क्या है आपका 0 4 -4 0 प्लस 1/2। उसके बाद इसका मान है 6 6 6 6 6 6 -2। अब इसको देखिए, इसको इसके साथ भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा। उसके बाद ये वाला इसके साथ भाग देंगे तो यानी 1/2 गुना 4 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद इसके साथ गुना करेंगे 1/2 गुना -4, तो काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, -2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 0 मिल जाएगा, प्लस ये वाला भी भाग मारेंगे तो 3 -1 मिलेगा। क्या मिलेगा, इतना मिल जाएगा। देखिए 1/2 में 6 से गुना करेंगे तो मिलेगा हमें क्या 3 मिलेगा ना 3। अब इसको क्या लिखे जोड़ेंगे, देखिए 3 मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला इसके साथ है तो 5, उसके बाद ये वाला इसके साथ है तो क्या आ जाएगा -2 और प्लस 3 क्या आ जाएगा 1। उसके बाद ये वाला इसके साथ है तो क्या मिल गया 1। तो देखिए हम लोग विषम सममित और सममित आव्यूह के जोगफल के रूप में लिखते हैं कब, जब a के बराबर में आ जाएगा, तब ये आपका क्या है विषम सममित और सममित आव्यूह के जोगफल के रूप में आए। तो ये आपका a के बराबर में आ गया। देखिए 3 1 5 -1, देखिए a के बराबर में आ गया। आप क्या देख लीजिए, यहाँ पर a माने थे हम लोग, इसके जगह पे i इसके बराबर में आ गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं अंतः, क्या चीज़, अंतः a बराबर किसको मारते b प्लस c। क्या चीज़, b प्लस c क्या है सममित है तथा क्या है ये आपका b आपका सममित है, और उसके बाद c है जो, तथा c विषम सममित है। क्या चीज, विषम सममित क्या है
अवयव है। ये आपका आ गया। यानी विषम सममित और सममित अवयव कब होगा? जब ए के बराबर में आ जाएगा तब। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वें नंबर आपका है, यदि ए बराबर ए इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है? ए इन्वर्स। तो हम लोग इन्वर्स दो विधि से निकाल सकते हैं, एक प्रारंभिक और एक ऐसे निकाल के। 7वां नंबर ए बराबर दिया है 3 5 1 -1। सॉरी 6 नंबर का उतार दिए, 7 नंबर यहाँ पर है। ए बराबर में 2 3 5 -2। उसके बाद निकालना है हमें ए इन्वर्स बराबर व्हाट, यानी यही पूछ रहा है। तो हम लोग ए इन्वर्स निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? देखिए पहले हम लोग करते हैं, यानी ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें 1/mod ए एडजॉइंट ए डी जे ये लाना पड़ेगा। ये वाला इसका फॉर्मूला होता है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ए मोड, यानी ए के मोड। तो 2 3 5 -2। अब इसका मान क्या आ जाएगा? यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका मान आ जाएगा तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो -4 और यहाँ पर माइनस। अब आइए आपका आ जाएगा 15 और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? -19। आपका मान कितना आ गया? -19 आ गया। अब मोड के मान आ गया। अब इसको क्या निकालेंगे? यानी एडजॉइंट निकालेंगे। यानी एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ए डी जे ए बराबर में क्या करते हैं? ये वाला को ऊपर नीचे कर देंगे, यानी ये वाला को ऊपर नीचे, तो हाई ऊपर चला जाएगा, हाई नीचे आ गया। -2 और यहाँ पर 2। इसमें क्या करें? चिन्ह के केवल परिवर्तन कर देते हैं। ये प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो यहाँ पर माइनस में कर देंगे क्योंकि प्लस में आए। ये आपका एडजॉइंट निकल गया। उसके बाद अब ये क्या निकल गया? हमें निकल गया मोड भी निकल गया, एडजॉइंट भी निकल गया। तो अब ये फार्मूला निकालेंगे, ए इन्वर्स बराबर ए मोड, यानी ए मोड के मान कितना आया? -19। एडजॉइंट कितना आया है आपका? -2 -3 -5 और 2 ये आया है। तो यहाँ पर आपका इतना मान हो गया। नहीं तो आप लोग गुना भी कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं। तो चलिए ये हो गया आपका 8वां नंबर। देखेंगे 8वां नंबर कह रहा है के का मान बताए यदि फलन एफ एक्स बराबर इतना दिया है। एक्स पर क्या संतत फलन देखना है। तो 8वां नंबर चलिए देखेंगे, एफ एक्स बराबर कितना दिया है हमें? के स्क्वायर 1 ग्रेटर देन और 4x, सॉरी x 4 ये आपका दिया है। और x पर पूछ रहा है क्या चीज़? x बराबर 1 पर संततता, संतत फलन है, ये दिया है आपका। तो चलिए इसको हम लोग हटाएंगे। तो देखिए ये दिया है हमें, क्या कह रहा है? एफ एक्स बराबर इतना दिया है और एक्स पर क्या करे? एक्स बराबर 1 पर संतत जांच करने के लिए हमें दिया है इसको। तो हम लोग इस पर लिखेंगे एक्स बराबर 1 पर संततता, यानी संतत की जांच। क्या चीज? जांच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिमिट एक्स बराबर +1 एफ एक्स, उसके बाद लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यहाँ पर फंक्शन क्या दिया है आपका? x बराबर पहले का प्लस पर निकालेंगे तो इसका मान क्या दिया है आपका? क्या दिया है यहाँ पर आपका हो जाएगा ये वाला। क्या हो जाएगा? ये वाला कह रहा है कि x बराबर क्या चीज़? x से क्या चीज़?
ये वाला बड़ा, यानी 1 के मान क्या हो जाएगा, x से बड़ा होगा तब ये वाला, तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा कि ये वाला होगा, तो यहाँ पर आपका ये वाला हो जाएगा शायद। क्या हो जाएगा आपका, ये के एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका। तो इसमें के का मान क्या रख, एक्स का मान क्या रखेंगे 1, तो आपका के स्क्वायर के आ जाएगा आपका, मतलब के 1 के स्क्वायर तक के। उसके बाद एक बार माइनस वाला पर रखेंगे तो आपका मिलेगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 एफ एक्स, और एक बार क्या रखेंगे, एक बार रखेंगे बराबर में एफ एक्स बराबर F1 यानी फंक्शन 1 इसमें, तो ये आपका तीनों बराबर हो गया, क्या हो गया, तीनों बराबर हो गया। तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे, क्या चीज़ पुट करेंगे, x बराबर 1 प्लस एच, क्या पुट करेंगे, पुट x बराबर हो जाएगा 1 प्लस एच, क्या चीज़ 1 प्लस एच पुट कर दिए, और h टाइम्स 2 क्या आ जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, इसको रखेंगे तो लिखेंगे आपका यहाँ पर देख लीजिए लिमिट, क्या चीज़ लिमिट x टेंस टू 0, क्या चीज़ 0 पुट किए तो आपका के कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, के 1 प्लस एच फंक्शन हो जाएगा, x की जगह पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एच, तो एक्स स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर लिख दिए, और बराबर में क्या आएगा इसका मान, तो देखिए इसका मान क्या आ रहा है आपका बराबर में के, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस एच बराबर मिलेगा, एच की जगह पर क्या रखना है 0, तो इसको स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो देखिए के ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया आपका के, और एच के मान के जगह पर क्या रखना है 0, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0 अब प्लस 0, क्या आ जाएगा के बराबर आपका आ गया क्या चीज़ 1, के बराबर के, क्या आ जाएगा के बराबर के आ गया। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए के बराबर के आया, तो उसके बाद के 1 के स्क्वायर, क्या चीज़ के 1 के स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 के बराबर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 के बराबर में, तो के बराबर में क्या आ जाएगा 4, ये आ गया आपका। उसके बाद चलिए 9वां नंबर देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। चलिए 9वां नंबर का आ रहा है इसका डीसी, यदि y बराबर सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका डीसी निकालना है, तो हम लोग चलिए देखेंगे जल्दी से। y बराबर सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर देखिए पुट करेंगे, क्या चीज़ पुट करेंगे, देखिए पुट करेंगे, यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा माना कि x बराबर हो जाएगा cos थीटा रखना पड़ेगा, और इधर थीटा है तो इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो cos इन्वर्स x बराबर थीटा, थीटा के जगह पर ये और x की जगह पर ये, तो यहाँ पर y बराबर आ गया आपका सेक इन्वर्स, और जहाँ जहाँ हमें x दिखेगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे cos, तो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका फॉर्मूला आता है 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर भले माइनस 1, इसका फॉर्मूला होता है, क्या चीज़ होता है, इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, क्या होता है cos 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके जगह पर रख देंगे y बराबर सेक इन्वर्स, क्या चीज़ सेक इन्वर्स 1 क्या चीज़ cos 2 थीटा, क्या चीज़ cos 2 थीटा 1 और 1 cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा, क्या होता है ऊपर जाएगा तो सेक थीटा, आपका सेक इन्वर्स 1 क्या हो जाएगा सेक 2
थीटा। तो सेक इन्वर्स से सेक कैंसिल, तो आपका वाई बराबर आ गया 2 थीटा। और थीटा के जगह पर क्या माने थे, कॉस इन्वर्स। यहाँ पर रख देंगे वाई बराबर कॉस इन्वर्स एक्स। अब इसका डीसी कर देंगे तो लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बटा में डी एक्स, और ये क्वेश्चन ऐसे तो बाहर ही ले लेंगे कॉस इन्वर्स एक्स बटा में डी एक्स। तो कॉस इन्वर्स के डीसी होता है 1/-1/√1 - x², ये होता है आपका इसका डीसी। तो इसको ऊपर कर देंगे तो माइनस आपका 2 1 - x², ये आपका आंसर हो गया। चलिए फटाफट हम लोग देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर कह रहा है डी वाई बटा में डी एक्स निकाले यदि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स वाई बराबर में पाई। क्या चीज़, एक्स वाई बराबर में पाई। अब इसको हम लोग लिखेंगे, पहले देख उतार ले रहे हैं। दस नंबर, कौन सा 10 नंबर, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर पाई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष लिखेंगे। दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन, क्या चीज, अवकलन करने पर, क्या चीज, अवकलन करने पर, यानी लिखते हैं इसको डिफरेंशियल बी से बोथ एस से साइड विथ रिस्पेक्ट, यानी आर से रिस्पेक्ट टू टी ओ से टू एक्स, यानी एक दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष क्या चीज़, अवकलन करने पर। यानी इधर करेंगे डी साइन स्क्वायर वाई बटा में एक्स, आपका यहाँ पर हो जाएगा डी कॉस एक्स वाई बटा में डी एक्स। उसके बाद इस पार हो जाएगा आपका पाई डी एक्स, ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए एक्स के सापेक्ष में डीसी किए हैं, तो यहाँ पर श्रृंखला नियम भिड़ाएंगे, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरह से, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं। उसके बाद इसका हम डीसी करेंगे अंदर वाला को, साइन वाई डी साइन वाई। उसके बाद वाई के डीसी श्रृंखला नियम थीटा के, साइन थीटा के जगह पर क्या है, वाई, यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका दो फंक्शन हो गया, एक हो गया ये फंक्शन, एक ये फंक्शन। तो ये फंक्शन पर हम लोग लिखते हैं ये फार्मूला पर, यानी u इंटू भी बराबर होता है u बाहर v के डीसी प्लस v बाहर और u के डीसी, ये फार्मूला पर हम लोग रखें। तो u आपका हो जाएगा कॉस, एक बार कौन इसमें से बाहर कर दें, तो यानी कॉस को बाहर किए तो किसका डीसी, y के, प्लस y बाहर, तो किसका डीसी हो जाएगा, कॉस के डीसी, और ये क्या हो जाएगा, इसका डीसी 0 हो जाएगा, इसका डीसी क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर आपका पावर आ गया, आ जाएगा डीसी में, पावर में से एक कम करेंगे तो आपका एक आएगा, गुने साइन के डीसी का होता है कॉस वाई, और इसका हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई बटा में डी एक्स, और इसका डीसी क्या होता है, कॉस के डीसी हो जाएगा माइनस साइन एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर देखिए 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बटा में डी एक्स है, गुना के चिन्ह लगाए हैं, प्लस कॉस एक्स डी वाई
बटा में डी एक्स, यहाँ पर प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस वाई साइन एक्स इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई बराबर हो जाएगा साइन 2 वाई। इस फार्मूला पर रख देंगे तो यानी इसका इधर आ गया मान, क्योंकि काफ़ी इधर छोटा पड़ जा रहा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं, यानी साइन 2y 2 dy बटा में dx प्लस में क्या आ जाएगा कॉस x dy बटा में dx और माइनस में y साइन x। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, dy बटा में dx कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये माइनस में है तो बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर y dy बटा में dx प्लस कॉस x dy बटा में dx बराबर में क्या आ जाएगा आपका y इंटू साइन एक्स। क्या चीज़, y इंटू साइन एक्स। यहाँ पर dy कॉमन ले लेंगे तो dy बटा में dx, तो साइन आपका यहाँ पर स्क्वायर नहीं 2 होगा, 2 साइन 2y, यहाँ पर बच गया dy कॉमन ले लिए और यहाँ पर बच गया आपका कॉस x बराबर में क्या है y इंटू साइन x। देखिए है गुना में है तो इधर आएगा भागे में, तो यहाँ पर एक बार छोटा सा वाला में कर दे रहे हैं, यहीं पर dy बटा में dx गुना में है तो इसके भागे में आएगा तो y साइन x, अब भागे में क्या हो जाएगा साइन 2y प्लस कॉस x। ये आ गया आपका आंसर। आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से हम आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग का 10 गो ऑब्जेक्टिव 10 गो सब्जेक्टिव कराए आप के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतर ये क्वेश्चन है, आप लोग एक बार देख के जाइएगा। चलिए चलते हैं हम लोग।